पवन के पंखों पर सवार करके वेग से उड़ा। अद्भुत है वचन ये। परमेश्वर करू करू मतलब स्वर्गदूत, तो स्वर्गदूत के ऊपर बैठता है और उड़ता है। और पवन पर, जो पवन हम दिखता नहीं, उसी पवन पर सवार होकर वो उड़ता है। तो उस परमेश्वर की आराधना करेंगे सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से। ओके, पिता परमेश्वर आप धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा कर। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्य है वो जो तेरे पवित्र वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते हैं। धन्यवाद देते। धन्य है वे लोग जो पापियों की और दुष्ट की और ठाट्टा करने वाली मार्ग में, संगति में और वहाँ पर खड़ा नहीं होते। वो इंसान तेरे वचनों पर रात दिन ध्यान करते हैं। प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को तेरे अनुग्रह के द्वारा और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ से भर देना प्रभु यीशु, और प्रत्येक लोगों को अगुवाई करना। धन्यवाद आज का दिन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.
जोरदार ताली बजाइए। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। सारा महिमा हम तुझे देता हूँ। धन्यवाद देते तू सर छोड़कर इस धरती पर आए। हमारी अपराध हालत को देखकर भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु यीशु को हमें खरीदा अपनी पवित्र लहू से, हमें नया जीवन दिया, हमें अपने परिवार में शामिल किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, तेरी नम्रता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करते। हम आपकी महिमा में बढ़ना चाहते हैं, आपकी स्वभाव में बढ़ना चाहते हैं, आपके गुणों में बढ़ना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु।
इधर को हमारी भूख को बढ़ाना, आत्मिक भूख, आत्मिक इस प्यास को बढ़ाना कि हम तेरे वचनों को खा सकें, तेरे वचनों को समझ सकें, तेरे वचनों के अनुसार हम जीवन को ढाल सकें। प्रभु यीशु तू चाहता है कि हम तेरे सच्चे मार्ग में बढ़े, मजबूत बने, विश्वास में अटूट रहे। धन्यवाद है, तू हमारे हालात, तू हमारे टूटेपन, तू हमारे अकेलेपन को सब कुछ जानता है। प्रभु यीशु तू निराशा में आशा उत्पन्न करता है, तू उदासी में खुशी प्रदान करता है, तू हमारी दर्द में आराम देता है, तू हमारी बेचैनी में शांति देता है। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर। तू हमारे मन को तृप्त करता है, तू हमारे हृदय को शांति और आराम से भरता है। तू हमारा आरामदायक परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर। तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस समय अभिषेक करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजाइए। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कमलेश जी है। स्वागत है आपका कमलेश जी, जोरदार ताली। पहले एक बार आ चुके हैं बट बहुत पहले, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो इस सप्ताह बुधवार सभा होगा और प्रार्थना भी होगा, नई जगह पे, नए हॉल में, नई जगह और अच्छा से होगा और खूबसूरत जगह है। पता नहीं, धीरे धीरे हम लोग परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। ओके, और अगले हफ्ता से क्लास भी होगा, तो नई जगह पे धन्यवाद कर सकते परमेश्वर को। बजट में परमेश्वर सब कुछ किया, हम लोग प्रे करते हैं ऑफिस के लिए जो जगह मिला, बहुत ही आरामदायक और अच्छा जगह मिला और परमेश्वर ही कर सकता है। और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना में रखिए कि ग्रेटर ग्रेस का खुद का जगह है, ये उम्मीद करते हैं जल्द होगा और बहुत जल्द उम्मीद है। परमेश्वर अपना काम कर रहा, हमें अपना काम करना है। ओके, और आपका नाम क्या है? सावित्री, स्वागत है आपका, जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं सभा के लिए और नई जगह के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस सभा के आपके अनुग्रह के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से आप बातें करना, तेरी दया तेरी कृपा से जीवित और पराक्रमी। धन्यवाद तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई, तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर। सभी हृदय आत्मा से आप बातें करना, उनके हृदय की बातों को आप जानते हो, मन की बातों को आप जानते हो। मन को जांचने वाला और खोलने वाला और समझने वाला परमेश्वर होगा। हर एक हृदय आत्मा को आप जानते हो। धन्यवाद देते प्रभु इस बुधवार सभा और ऑफिस के लिए जो नई जगह बजट के अनुसार आपने प्रोवाइड किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। पूरी कलीसिया हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते इस सभा के लिए। प्रभु तेरी दया और कृपा के अनुसार को जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इस सप्ताह की सूचनाएं, तो यहाँ पर एक वचन है, दूसरा मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा। मिट्टी की बर्तन, ये जो है हमारे शरीर मिट्टी की बर्तन, और इसमें असीम धन परमेश्वर ने रखा है। इसकी महिमा का धन, इसकी अनंत का धन इसके अंदर है। जब हम इस बर्तन को खोलते हैं तो हम देख पाते हैं परमेश्वर किस तरह से हमें बनाया और किस तरह से हमें हमारे अंदर खजाना रखा है, और उन खजाना को हमें पहचानना, जानना और समझना है। और इस सप्ताह की मिशनरी साप्ताहिक मिशनरी
पास्टर शंकर कानपुर में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। परिवार इस साप्ताहिक परिवार शशि जी के परिवार के लिए प्रार्थना करिए, शरीर स्वस्थ रहे और उनकी जो व्यक्तिगत जीवन में जो चल रहा है वो परमेश्वर उनको शांति और आराम दे, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए तो आप प्रार्थना कर ही रहे हैं। जो कुछ लोगों की संतान की जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, और ठीक है। और कुछ लोग बीमार हैं जो उनके लिए प्रार्थना करिए। अर्चना जी बीमार है, उनको चिकन बॉक्स हुआ है तो प्रार्थना करिए। अर्चना जी गाँव में है, ओके। और बस इतना ही है। और अभी एक गीत है, Yeah.
और बाइबल से यिर्मयाह का 18वां अध्याय वचन 1 से 12 मैं पढ़ता हूँ। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया था। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तू भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैं यह बातें कही हूँ अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उस पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा जो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते आज इस समय में प्रभु हमारे कानों को खोलना पड़ता है, हमारी बुद्धि और समझ को खोलना प्रभु। आज हम सबके दिल से आप बातें करना पड़ता है प्रभु। आपके जो अद्भुत वचन पिता अपनी पीठ से पास्टर के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करना चाहते हैं पिता, हमें सिखाए पिता, हम अपने जीवन में किस तरह तेरे वचनों के अनुसार चलें। आप हमें पिता पास्टर को तेरे चलें। सभी लोग बैठ सकते हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे कुम्हार और उसका बर्तन। कुम्हार और उसका बर्तन, हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर बनाने वाला है और बनाया भी हम सभी लोगों को। हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। वो कुम्हार की तरह काम किया हमारे अंदर और हम श्रापित हो चुके हैं और हम श्रापित में जीवन जी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। मतलब कि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य पापी है और वो पापी दशा में वो बढ़ रहा है। परमेश्वर बनाया था जब बहुत ही सुंदर बनाया था एक दिन, ओके। परमेश्वर जब हमें बनाया था तो वो अपनी स्वरूप और अपनी समानता, उसमें कोई श्राप, कोई दोष या पाप नहीं था। खूबसूरत बनाया था और फिर से परमेश्वर को खूबसूरती लाना चाहता विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि जीवन खूबसूरत है, परमेश्वर जो देता है, और उस जीवन को हमें समझना। आज दुख है, कष्ट है, दर्द है, परेशानी है, अलगाव है। आज आप संसार में देख सकते हैं ना कि लोग घर बनते जा रहा है पर परिवार बिखर रहा है। समझ रहे हैं?
टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, पर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होते जा रहा है। ये संसार में चल रहा है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ेगा। अपराधों के कारण बड़े बड़े बीमारियां हैं, हम उस अपराधों में बढ़ रहे हैं, पाप में बढ़ रहे हैं, बोलते ना विस्तृत हो रहे ना, बढ़ रहे हैं। आज बहुत ईश्वरवाद, किसी भी चीज को मान रहे हैं, किसी भी चीज को मान रहे हैं। क्या है उनका दिमाग, कोई सोच नहीं रहा। आज लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, पर कभी सोच नहीं रहा कि मुझे किसने बनाया, मैं इतना खुश, इतना अच्छा कैसे बनाया उसने, उसके बारे में कभी सोचते नहीं। दूसरी बात हम देखते हैं, पाप के वजह से आदमी मर रहे हैं, पाप की वजह से बीमारियां, पाप के कारण इंसान लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, पाप के कारण, पाप के कारण इंसान परमेश्वर को खो दिया। पाप के कारण इंसान परमेश्वर को खो दिया। वचन संहिता 103 कोई निकाल कर पढ़िए, 1 और 2 वचन, कितना खूबसूरत वचन देखिए। 1 और 2 वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे और उसके किसी प्रकार को न भूलना। धन्य कहना चाहिए उसको हमेशा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे, वो मुझे बनाया, वो मुझे सुंदर बनाया, वो मुझे अच्छा से बनाया, वो मुझे जानता है। हम परमेश्वर को खो दिया है, परमेश्वर हमें खो दिया है। परमेश्वर जिन अच्छी चीजों को बनाया था वो चीजों को खो दिया है। आप कोई चीज से बहुत प्यार करते हैं, जिस चीज को आपने खुद पैसा कीमत देकर उस चीज को खरीदा या बनाया और वो चीज खो जाता है तो आपको कैसा लगता है? परमेश्वर हमें खो दिया। परमेश्वर चाहता कि खोया हुआ चीज वापस मिल जाए, इसीलिए वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। भले में उनको बनाया, भले में उनके लिए कीमत दिया, समय दिया, पर वो खो चुके हैं। इसीलिए यूहन्ना का 19 अध्याय में कहता ना, 19 अध्याय में कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। खोए हुओं को ढूंढने, परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा, फिर से वो बनाना चाहता, फिर से वो सुंदर बनाना चाहता, फिर से वो निष्पाप बनाना चाहता, फिर से वो अपनी स्वरूप, अपनी समानता देना चाहता। आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों चीज खो चुके हैं। हम आत्मिक रूप से भ्रष्ट हो गए, आत्मिक रूप से। और ये जो जीवन दिया गया था उसको हम भ्रष्ट कर दिए। आत्मा अगर दुखी होता है तो सारा शरीर दुखी होता है। आत्मा अगर पाप में डूबा है तो सारा शरीर पाप में डूबा है। तो आत्मा की जागृति हमें जरूरत है, शरीर की आज चंगाई की जरूरत है। शरीर पूरी तरह से पापमय, उसकी चंगाई की जरूरत है। शरीर की चंगाई के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, नहीं? पाप के कारण कमजोर हो चुका है, उसको रोटी चाहिए। मत्ती के 4 अध्याय में वचन कहता ना कि परमेश्वर, मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहता। आत्मा अगर मर चुका है, हमें रोटी की जरूरत है, शरीर की चंगाई की जरूरत है। यीशु मसीह मरे हुओं को जिंदा किया,
कैसे जिंदा किया? जिसके पास जीवन है तभी तो वो जिंदा कर सकता है। जीवन ही जीवन दे सकता है। अंधा को चंगाई दिया, यूहन्ना का 9 अध्याय में। कुष्ठ रोगी को चंगाई दी। यीशु मसीह देखिए शरीर की बीमारी को किस तरह से ठीक किया और स्वस्थ किया। इसीलिए वह हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो समझ रहा है, वो जान रहा है। हे मेरे मन, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। उसके उपकार हर समय मेरे ऊपर है। यिर्मयाह का 9 और वचन 23 में वीर अपनी वीरता पर, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर और ना धनवान अपनी धन पर घमंड करे। और घमंड करे तो किससे कि वह मुझे जानता हो और न्याय और धर्म का काम करता है। तो वो इंसान कैसा रहेगा? उसकी शरीर भला चंगा रहेगा। वचन संहिता 103 और वचन 3 में कहता है वह हमारे पापों से क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, अधर्म, पाप, अपराध वो क्षमा करता है। परमेश्वर के पास इतना क्षमता है, इतना ताकत है, वो हमें क्षमा करता है और हमारे लोगों को चंगा करता है। मेरे प्राण को 4 वचन में कहता है, मेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। मेरे प्राण को, आत्मा को, शरीर को, प्राण को नष्ट होने से बचाता है। वचन 4 में यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया, यूसुफ को, और उसे बेच दिया गया। क्या परमेश्वर उसे छोड़ दिया? नहीं, उसको बचाया, उसके प्राण को बचाया। गड्ढे से उसको निकाला, उसका एक भाई पर कृपा करा, करुणा किया, वो तरस खाया। नहीं, गड्ढे में मत डालो, उसको बाहर निकालो, बाहर निकाल के उसको बेच दो। यूसुफ के जीवन में देखिए किस तरह से परमेश्वर प्राण को बचाता है। दानियल के प्राण को कैसे बचाया? सेवा के माध्यम में लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे उसको मिटाने के लिए, उसको गिराने के लिए, पर दानियल का प्राण को कैसे बचाया? सिंह के मुंह बंद कर दिया परमेश्वर, शेर के मुंह बंद कर दिया और दानियल बच निकला। शेरों के बीच में रहकर भी बच निकला। ये परमेश्वर हमारे प्राण को बचाता, हमारे शरीर को बचाता है, हमारे शरीर के रोगों को ठीक करता है। अपने सिर पर मुकुट पहना था, वचन 4 में क्या? सिर पर मुकुट पहना, अनुग्रह का मुकुट, जीवन का मुकुट, धर्म का मुकुट, कृपा का मुकुट और सनातन का मुकुट, वो पहना था हमारे सिर पर। सोचिए हमारे सर पे, हमारी गर्दन पे तलवार था, तलवार ना कभी भी चल सकता था, हम मर सकते थे, पर परमेश्वर उस तलवार को हटाया और हमें ठीक किया और हमारे सर पे मुकुट बांधा। ऐसा कौन कर सकता है? वचन 5 में वह आप तृप्त करता, वह अपने आप हमें तृप्त करता, प्राण, शरीर, आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त करता है। जिस तरह हम लोग गाना गा रहे हैं, जैसे हिरण पानी के लिए हामता, हम भी वैसा अगर हामते हैं परमेश्वर के लिए, वो हमें तृप्त करता है। परमेश्वर हमें तृप्त करता है। आप कुछ करें या ना करें, परमेश्वर आपको तृप्त करता है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं
मेरे प्राण में संतुष्टि, तृप्त, आराम और शांति लाता है। मेरे प्राण में चैन लाता है परमेश्वर अद्भुत रीति से। कुछ पॉइंट्स हम लोग, कुछ पॉइंट में बात करूंगा और बताऊंगा कि परमेश्वर हमारे प्राण और हमारे शरीर और हमारी आत्मा को किस तरह से सुरक्षित रखा और आगे भी रखेगा। परमेश्वर हमारा बनाने वाला नहीं। कुछ बातें हम लोग ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। यिर्मयाह का 18:1-4 कुम्हार के बारे में यिर्मयाह को कुम्हार के घर जाने के लिए यिर्मयाह को कहता है। कुम्हार परमेश्वर का प्रतीक है। कहता पहले वचन में ही कहता इस प्रकार, यहोवा की ओर से वह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। वचन 2, वहां से तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। 3, सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा। वचन 4, और जो मिट्टी का बर्तन बासन या बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन बनाकर अपनी समझ के अनुसार बना दिया। समझ रहे? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर कुम्हार के पास भेजा। कुम्हार परमेश्वर का प्रतीक है। उत्पत्ति का एक में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर किस तरह से आपको मुझे बनाया, सारे संसार को बनाया, हर एक चीज को कितना बढ़िया से बनाया। अगर कोई चीज बिगड़ जाता है, कुम्हार क्या देखा, यिर्मयाह जाकर क्या देख रहा, कुम्हार चाक पर कुछ मिट्टी रखकर बना रहा। अगर कुछ बिगड़ गया है तो उसको दूसरा आकार दे रहा, उसी मिट्टी को दूसरा आकार दे रहा। तो आप और मैं, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कुम्हार किस तरह से काम कर रहा है। अगर आज आप एक कुम्हार के पास जाएंगे तो उसकी जो आसपास रहता है, आसपास उसके घर के आसपास, कुम्हार के घर के आसपास बहुत सारे ठिठरा मिलेगा। ठिठरा मतलब समझ रहे? बर्तन बना हुआ पर कुछ कारण की वजह से होल पड़ा और फिर उसको तोड़ना पड़ा, उसको फेंकना पड़ा, वो कुछ नहीं बन सकता। कई सारे ऐसे बर्तन कुम्हार के घर आसपास जाइए और देखिए, जहां पर जो मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोग भी होते हैं ना, तो उनके भी आसपास देखिए बहुत सारे ठिठरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें बिगड़ जाता तो उसको फेंका जाता। तो परमेश्वर इजराइल के लिए, इजराइल को कह रहा कि हे इजराइल, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे लोग, मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ाया, मैं तुम्हें बचाया, मैं तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें प्रेम दिया, मैं तुम्हें सब चीजें उपलब्ध कराया, मैं तुम्हें जगह दिया रहने के लिए, सब चीजें मैंने उपलब्ध कराया, फिर भी तुम मेरी आज्ञा के विरुद्ध में काम कर रहे हो। तो कुम्हार बनाया, सब चीजें बनाया, सब चीज तैयार किया, अगर वो बिगड़ रहा तो उसको दूसरी आकार देने के लिए तैयार। अभी सोचिए कि परमेश्वर आपसे, मुझसे प्रेम करता है। अगर हम प्रेम को स्वीकार नहीं करते तो प्रेम का अपोजिट क्या है? हाँ? प्रेम का अपोजिट क्या है? हाँ? प्रेम के अपोजिट क्या है? नफरत। बट परमेश्वर पछताता, परमेश्वर पछताता, नफरत नहीं करता, पछताता, फिर दूसरी आकार देता, फिर भी आपको बनाने के लिए मौका देता, सुधर जा, जिस तरह से बने हुए उसको देखो और समझो, और परमेश्वर कहता कि उसमें बढ़ो, धार्मिकता में, सच्चाई में, शांति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। समझ रहे हैं? काम करता कुम्हार, उत्पत्ति का 1, काम करता कुम्हार परमेश्वर को, उत्पत्ति का 1, सृष्टि करता परमेश्वर, वो कुम्हार की तरह। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। फिर दूसरी वचन में कहता, क्या कह रहा दूसरी वचन में? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, और दूसरी वचन में पृथ्वी बिडोल और
सुनसान था। नहीं, सुनसान और विडोल और सुनसान था। और अंधियारे में क्या था? जल के अंधियारे क्या था? अंधियारा था। अंधियारा कैसे हो सकता है जब परमेश्वर उजाला है? अंधियारा कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर वहां पर कुछ बिगड़ा हुआ देखा, फिर से उसे तोड़ा, फिर से उसे बनाया। इसको कहते गैप थ्योरी। अंधियारे में परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा। समझ रहे हैं? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु जब सृष्टि किया वहां पर कुछ देखा कि गड़बड़ है, तो उसने चेंज किया उसको। हम कई सारी चीजें देखते हैं हमारे घर में बनाते हुए, आसपास बनाते हुए, लोहे की, पीतल की, एल्युमिनियम की, स्टील की, बहुत सारे ऐसी चीजें बनते हुए हम देखते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो मेल नहीं खाता, बैठता नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगा। एग्जैक्टली एक्यूरेट माप होनी चाहिए। तो परमेश्वर भी अपनी स्वरूप, अपनी समानता में हर चीज बनाता है। आपको मुझे भी बनाया अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर बनाया है, और कोई चीज देख रहा एक्यूरेट नहीं है तो उसको फिर से वो बनाता है। और हम दूसरी चीज देखते हैं, बर्तन बनाया उत्पत्ति 1:26 में, और वो बर्तन मिट्टी का बर्तन ये किससे आपको मुझे बनाए? धूल से, मिट्टी से। 1:26 में अज्ञानता में मनुष्य, अज्ञानता में उसको ज्ञान खोल दिया कि परमेश्वर इसी तरह से मनुष्य को बनाना, किसी ने भी नहीं। परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं, परमेश्वर का कोई सलाहकार नहीं। परमेश्वर आपको मुझे अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। यह अद्भुत बात है। अज्ञानता में बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार है। यानी कि मनुष्य को अपनी स्वरूप समानता में बनाकर परमेश्वर ने उनको स्वर्ग की उड़ने वाली चीजें, जल, पानी की चीजें, पृथ्वी की हर एक चीजें, जीव जंतु अधिकार है। पर कभी देखिए तूफान पर अधिकार रख पाया आज तक? आंधी पर, पानी पर, आग पर नहीं रख पाया। ज्वालामुखी जब फटती है तो कोई सामना नहीं कर सकता। पानी जब धरती से ऊपर आएगा, धरती के नीचे से आग भी आता है, पानी भी आता है। सोचिए, तब कोई संभाल नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। किधर जाए, कहां जाए? बट परमेश्वर हर एक चीज पर अधिकार दिया, पर कुछ चीजों पर अधिकार नहीं दिया। कौन सी चीज? धरती अगर फट जाए, किधर जाते हैं? भूकंप आते हैं, ये सब चीजों पर इंसान का कोई अधिकार नहीं। पानी जब ज्वालामुखी फाटे या पानी धरती से निकले, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे? उपाय नहीं, वहां से भागने के सिवाय और उपाय नहीं। ये है अपनी स्वरूप, अपनी समानता में आपको मुझे बनाया, वो हमारा बनाने वाला है, वो कुम्हार है, बर्तन हमें बनाया, हम बर्तन हैं, और इस बर्तन के अंदर खजाना भरा है। हम लोग जिस तरह दूसरा कुरिन्थियों का 5:4-7 में पढ़ा, 4:7 में पढ़ा, समझ रहे हैं? बर्तन कैसे विकृत हुई, संभवोपदेशक 7:29 में कहता, ये बर्तन कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ता गया, कैसे दुनिया में फैल गया। नहीं, परमेश्वर ने आदि
क्या बोलते हैं, आदम की बगीचा में कहा था आदम और हवा फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। दो साथ में परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में मिट्टी से इंसान को बनाया, आकार दिया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। पाप के द्वारा मनुष्य बर्बाद, बनाया गया था अच्छा, विकृत कैसे हुआ, पाप में बढ़ता गया। आदम की बगीचा में कोई पाप नहीं था। जब परमेश्वर बनाया और उसे रखा, खूबसूरत, देखने में ब्यूटीफुल, खूबसूरत, चारों तरफ हरा भरा वातावरण, सब चीजें अच्छा था, शांति, चैन, अमन, कोई भी चीज गड़बड़ी नहीं था, सब चीज अच्छा था। पर इंसान परमेश्वर के विरुद्ध काम करके पाप में बढ़ गया, पाप में बढ़ा। ये बात बताइए, मनुष्य गिरने से पहले बच्चा पैदा हुआ या गिरने के बाद? गिरने के बाद। तो क्या हुआ, जब गिरने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ, वो गिरा हुआ, पाप हर एक बच्चों में गिरा। और इसी प्रकार से इंसान बर्बाद होते गए, बढ़ते गए, बर्बादी में बढ़ता गया। और आज हम लोग आखिरी स्टेज में, लास्ट स्टेज में है, कहते हैं आखिरी नरसिंह का फूका जाएगा, बादलों पर यीशु आएगा और हम सब उसके संग होंगे। आखिरी स्टेज पर कैसे बर्बाद हुआ और कैसे बढ़ा। बर्तन संभव 7:29, पाप के द्वारा मनुष्य बर्बाद। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, एकदम सीधा, सरल, आसान, अच्छा से बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियों को निकाली। और निकाला युक्तियां, इंसान बहुत सी युक्तियां निकाला और ये बर्बादी, ये बर्बादी। समझ रहे? पहला क्या पॉइंट था, काम करता कुम्हार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बर्तन बनाया, अज्ञानता में मनुष्य, बर्तन विकृत, पाप के द्वारा मनुष्य बर्बाद। चौथी बात, बर्तन पुनः बनाया गया। जब पाप से बर्बाद हुआ, फिर से बर्तन बनाया गया। जैसे यिर्मयाह को कहा तो कुम्हार के घर जा, और ये क्या देखा जाकर, चाक पर मिट्टी से कुछ बना रहा। जब वो बना रहा तो वो बिगड़ा, वो बिगड़ गया, तो उसी को दूसरा आकार देने लगा। जो पहले आकार दिया था वो आकार नहीं, आप दूसरा आकार देने लगा। समझ रहे? आप सोचिए, यहां पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है, बर्तन पुनः बनाया गया। दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 क्या कह रहा है, नया जन्म के बारे में कहता है। जो कोई, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हर एक इंसान पापी है और पाप के कारण बर्बाद हो चुका है, परमेश्वर से अलग हो चुका है, खोया हुआ था। किसी भी उपाय, किसी भी कल्पनाएं, किसी भी योजनाएं उसकी काम नहीं आ रहा। पैसा क्या आपके प्राण को बचा पा रहा, क्या आपको सुकून दे पा रहा? नहीं। हाँ, गर्मी में ठंडी का एहसास जरूर दिला रहा है, और ठंडी में गर्मी का एहसास जरूर दिला रहा है, पर आपको संतुष्टि नहीं दे पाए। पैसा कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं कर पाता। आज हर एक इंसान को पैसे की जरूरत है, परमेश्वर की नहीं। पर जो इंसान परमेश्वर के पीछे जाता है वो पैसों के पीछे नहीं भागता, और वो इंसान संतुष्ट रहता भी, आनंद पूर्वक करता भी। आज हर एक को पैसे की जरूरत है, पैसा के बिना घर नहीं चलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ पैसा के बिना घर नहीं चलेगा। आपको एक छोटा सा जॉब है, उसमें आपको हो सकता तनख्वाह बहुत कम है, बहुत कम है,
और उसमें आप विश्वास करते रहो और परमेश्वर के साथ विश्वास करो। परमेश्वर को पता है आप कहाँ पर हो, परमेश्वर को पता है आपको कितना खर्चा है, परमेश्वर को मालूम है आप किस हालत से गुजर रहे हो। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है आप उसके साथ कैसे व्यवहार करते हो। वो कुम्हार है, वो हमें बनाता है, वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमें बना, वो कभी बिगड़ेगा भी तो हमारा, वो फिर से आकार देकर कुछ ना कुछ तो बनाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए अब्राहम को कहा तेरे बेटे को मेरे लिए बलि कर। अब्राहम कुछ सोचे समझे कुछ भी नहीं, परमेश्वर की बातें सुनकर परमेश्वर के लिए अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो गया। आज कितने बार लोगों को बाइबल स्कूल के लिए अपने बेटे को भेजो या अपनी बेटी को भेजो, तो बोलते लोगों को नहीं, 10 बार सोचते, 1000 बार सोचते, लोग छोड़ के आते नहीं है। अब्राहम एक ही बार में परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटे को मेरे लिए बलि कर, तो वो तैयार हो, मोराय पर्वत पर चला गया और अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो। क्या किया परमेश्वर? बलि कर दिया? नहीं, नया जीवन दिया, उसका विश्वास को परखा, समझ गया तो कितना मुझसे प्यार करता, पैसों से ज्यादा, परिवार से ज्यादा, बेटे से ज्यादा तो मुझसे प्यार करता। अद्भुत है, ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसे परमेश्वर के साथ संगति चाहिए, ऐसे परमेश्वर के साथ आपका प्रेम, आज्ञा का, समझ रहे? बर्बाद हो चुका था पूरी तरह से, फिर से परमेश्वर बनाना चाहता, नया जन्म, यीशु मसीह इस धरती पर आया आप और मेरे लिए, हर एक इंसान के लिए। देखो यीशु मसीह जब इस धरती पर था किस तरह से काम किया, अंधों को आंखें दिया, ना कोढ़ को, बीमारियों को, 38 साल, 12 साल, 18 साल बीमारियों को चंगाई की। ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर ही है जो आपको बीमारियों से, परेशानियों से आपको ठीक करेगा। वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर। यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर आकर खुद आप और मेरे अपराध और बर्बादी हालत को देखकर आप और मेरे बर्बादी को अपने ऊपर लिया और आपको मुझे उस बर्बादी से निकाला खींच के। हे, तुम बर्बादी नहीं हो सकते, तुम मेरे बनाए हुए बर्तन हो। कमान, मैं दूसरे चीज बना, तुम्हें अब नया में बनाऊंगा। जो बर्बाद हो चुका, अब मैं तुम्हें कुछ नया बनाऊंगा। मैं कमान अभिराम, कमान अमित, कमान आओ तुम लोग जल्दी। मैं तुम्हें अब इस बर्बादी की हालत में नहीं देखना चाहता, नहीं रखना चाहता, वो बाहर निकाल देता, समझ, बाहर लाना चाहता, खींच के बाहर लाना चाहता और वो नया आकार एक देना चाहता, नया जन्म। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, आपकी सारे पाप, सारे अपराध, सारे गुनाह माफ कर देता और इतनी गहराई में डाल देता है, वो कभी स्मरण नहीं करता, आपको मुझे नया बना। सोचिए, पौलुस और सीलास जब जेल के अंदर थे, पिंड के काम 16 अध्याय में, वहां पर एक व्यक्ति था जेलर, वो अपने आप को मारने जा रहा, नया जन्म उसको मिला। 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम के 10वां अध्याय, कुरनेलियस नया जन्म मिला उसके परिवार में। जब पवित्र आत्मा उतरा, सबको नया जन्म मिला, नया आकार मिला, सबको वरदान मिला पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब उतरा, कोई बुद्धिमान, कोई समझदार, कोई अनुग्रह से, कोई विश्वास में, कोई वचनों में भर गया, पूरी तरह से परिपूर्ण होने लगा और वो प्रचार करने लगा, बातें करने लगा। यही है नया जन्म। अंधा व्यक्ति अंधापन में चल रहा है, जन्म से अंधा, नया जन्म, उसकी आंखें छूकर उसे आंख दिया, उसकी अंधापन को दूर किया, नया जन्म। आप और मैं बर्बाद हो चुके थे, बीमार पड़े हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, बहुत नजदीक था, पर प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे अपराधों को क्रूस पर भरकर हमें नया जीवन दिया। आप जो विश्वास की, आपकी विश्वास नया जन्म लेकर आए, समझ रहे हैं? अद्भुत है। देखो अब हम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया। अद्भुत है।
5वीं बात, दया का पात्र, इफिसियंस 2:10। परमेश्वर की कारीगरी, परमेश्वर की कारीगरी। वह पता है कारीगरी कैसे होता है? एक मूर्ति का जब मूर्ति बनाता है तो कैसा पत्थर रहता है, उसको खुद डिजाइन आकार देता है। एक चित्रकार कैसे चित्र बनाता है और उस चित्र को कितना आकर्षित करता है। चित्र परमेश्वर आप और मुझे दया के द्वारा, वो हमारा कारीगर, कारीगरी किया हमारे को, डिजाइन नया तरीके से। यस, ये इंसान वचन का शिक्षा दे सकता है, इसको शिक्षक का वरदान दूंगा। ये इंसान गाने का अच्छा गा सकता आने वाले समय में, मैं इसे गाने का वरदान दूंगा। ये इंसान अच्छा बजा सकता है, ये नया जन्म मिला है, ये अच्छा बजा सकता है, मैं इसे अच्छा बजाने का वरदान दूंगा। ये इंसान चारों तरफ से वरदान पा सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, उसे मैं ऑलराउंडर बनाऊंगा। गाएगा भी, बजाएगा भी, प्रचार करेगा, प्रीचिंग करेगा, लोगों को प्रोत्साहन करेगा, प्रार्थना करेगा, सब चीजें, ये ऑलराउंडर है। इसको हर एक गिफ्ट में दूंगा। ये नया में बनाया है। आप पुरानी बातें बीत गई, आप उसको नया में बनाओ, हर प्रकार की गिफ्ट से बनो। ये दया और करुणा का काम है, वो हमें नया बनाता है, हर दिन नया। उसकी दया अमर है, अमर है, कभी खत्म नहीं होता। समझ रहे हैं क्या कहता? देखिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से, ये परमेश्वर की दया है, वो जानता है, पहले से तैयार करके रखा है। भले आज इंसान अपने अपने काम में, अपनी अपनी योजना में व्यस्त है, परंतु परमेश्वर के वरदान को भूल जाते हैं। परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया, इसलिए बनाया, इसलिए एक नया जन्म दिया ताकि आप परमेश्वर के भले काम को करें। आमीन? भले काम को करो। आप और मैं भले काम करने के लिए, बुराई खत्म, झूठ खत्म, पुराना खत्म, पुरानी समाप्त गया, पुरानी बीत गई, समय समाप्त। आप में नया हो। मैं आज परमेश्वर के भले काम करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर में आपकी जो पहले से ठहराए हुए भले काम करने के लिए तैयार हूं। ये मैं अद्भुत है। आखिरी पद, सुंदर भविष्य, सुंदर भविष्य। काम करता कुम्हार बर्तन बनाया, बर्तन विकृत हुआ, पुनः बनाया गया, दया का पात्र बना, सुंदर भविष्य। रोमियो का 9:23, कोई जोर से पढ़िए, 21 से लेकर 23 तक, रोमियो का 9 अध्याय। यहाँ पर महिमा है तो बनाया गया, आपको इसलिए बनाया ताकि आप और मैं परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की महिमा के लिए। रोमियो की किताब के लिए 9 अध्याय और वचन 21, 22, 23, कोई जोर से पढ़िए। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोहे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? 21 वचन 21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? 21 वचन 9 का 21 पढ़ी। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोहे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें इसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धर्म को प्रकट करने की इच्छा की। ओके, तो क्या कह रहा परमेश्वर? क्या कुम्हार को अधिकार नहीं
कि एक आदर की एक अनादर की बनाए, उसको अधिकार है। हो सकता आज इस कलीसिया में बहुत सारे अनादर के बर्तन हैं, बहुत सारे आदर की बर्तन, वो परमेश्वर बनाया। मैं कौन सा बर्तन हूं? क्या ऐसा एक बर्तन है जो महिमा से भरा हो, खजाना से भरा हो, या क्रोध से भरा, उसकी क्रोध का दिन के लिए तैयार किया हो? नहीं मानो। कई बार हो सकता आज अविश्वासी लोगों के विश्वास करने के बावजूद भी लोग अविश्वास की जीवन जीते, वो क्रोध की पात्र बने। बहुत सारे लोग ये पवित्र शास्त्र को समझने के लिए ज्ञान दिया परमेश्वर, फिर भी नहीं समझ रहे। इस पवित्र वचनों को पढ़ने के लिए या इस पवित्र वचनों को जानने के लिए ज्ञान दिया हो, पर वो जानना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों के पास समय होता है कि परमेश्वर के आदर का बर्तन बने, पर वो अनादर बनना चाहता है। कुम्हार का मर्जी है, पर मुझे तो अनादर का पात्र नहीं बनना। जैसे ऐसु ने कहा, कोई कुछ करे या ना करे, मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा। कोई आए या ना आए, कोई परमेश्वर की आराधना करे या ना करे, मैं और मेरे घराने, मैं आदर का पात्र बनना चाहता, अनादर का नहीं। उसका अधिकार इस पात्र पर, वो आज जिंदा रख सकता, आज मार सकता, वो अपाहिज बना सकता, उसका अधिकार है। कुम्हार अगर बिगाड़ रहा तो उसको बिगाड़ने के जैसा रख देता, फिर दूसरा मिट्टी लेता। अगर तो बार बार बिगड़ रहा है तो मैं वैसे ही रख देता था। आने वाले जब समय होगा मैं तुझे तोड़ूंगा, अच्छा से ले डंडा लूंगा, मारूंगा, आंखें बंद करके मारूंगा ना, इधर पट्टी बांधूंगा फिर मारूंगा। कुम्हार करेगा, उसकी मर्जी है। तो परमेश्वर का भी अपनी मर्जी है, हम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, परंतु इच्छा उसकी है कि इस पात्र को, इस बर्तन को महिमा से भरे, धार्मिक सच्चाई, प्रेम, आदर, मान सम्मान इस पात्र में भरे ना। आप और मैं एक परमेश्वर का बनाए हुए पात्र है। क्या अनादर के बनना चाहते या आदर? आपके ऊपर आदर के बनना है क्या पूर्व परमेश्वर के राज्य में बढ़ना, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कार्य। आप देख सकते हैं ईसे के परिवार कैसा था? क्या उसके बड़े बेटे को राजा बनाया? नहीं, उसको अयोग्य समझा परमेश्वर, अयोग्य समझा। किसको राज्य देने के लिए तैयार? दाऊद छोटा था, दाऊद राजा, उसको राजा बनाने के लिए तैयार। पूरा परिवार पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर चुनता है। कई बार आप और मैं उस जगह पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्या कहा शमूएल को, क्या बोला? जा तू मैदान में, वो मैदान में अभिषेक कर, तो वो मैदान में गया। छोटा लड़का, वो कहाँ है? मैदान में। हट्टे कट्टे लड़के, उसकी 7 लड़के, और जब क्या समझाओ, तो इसे कोई बुरा लगना चाहिए। अरे परमेश्वर ऐसा, अरे शमूएल जी आपकी कलीसिया में मेरे बच्चे सब पार्टिसिपेट करें, ये बच्चे सब काम करें। परमेश्वर योग्य बनाता, कौन सा योग्य है कौन सा अयोग्य? हम नहीं। यूसुफ को चुना, 11 को नहीं चुना परमेश्वर। क्यों? यूसुफ को स्वप्न में प्रचार किया, सिर्फ स्वप्न में दिखाई दिया, और जब यूसुफ ने अपने घर परिवार से बातें किया तो घर परिवार उसके विरोध हो गए। फिर भी यूसुफ को चुना है, वो जानता है उसका दिल कैसा, उसका भविष्य कैसा होगा, वो कैसे उसके पीछे चलेगा। वो जानता था दाऊद कैसे होगा, आने वाले समय में इजराइल का राजा होगा, मेरे प्रजा का राजा होगा। एक अनादर का, एक आदर का बर्तन है। याकूब और
ऐसा क्या नाम, याकूब और उसका भाई, उसके बेटे दोनों का, भाई का नाम क्या, याकूब का भाई का ईसा, ईसा ना। तो दोनों में क्या, एक चोर, मतलब भगोड़ा, धोखा देने वाला, परमेश्वर उसको चुन रहा है। दुनिया जानता है वो धोखा देने वाला व्यक्ति है, पर परमेश्वर उसको आदर का बर्तन चुना और ईसा को क्रोध का बर्तन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ईसा का आदर अविश्वासी लोगों के साथ संबंध, भले ये धोखेबाज था परंतु परमेश्वर का भय था। याकूब भले ही धोखेबाज था पर परमेश्वर का भय, परमेश्वर के डरवे पर परमेश्वर की करुणा होती, किसको आदर का, किसको अनादर का। यहूदा अनादर का बर्तन चुना गया, क्यों? हो सकता मार्था, मार्था तो बहुत सारी बातों में चिंता करती है, पर मारियम जिस जगह को चुन ली उसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, आदर का बर्तन बनो, क्रोध का नहीं, अनादर का नहीं, जो देख दिया जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बनाया है, आपको महिमा देना चाहता है, आपका सम्मान बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, आपको परमेश्वर वो वरदान देना चाहता जो आप सब चीज कर सके। आइए प्रार्थना, प्रार्थना नहीं अभी भेंट के लिए हम बुलाते हैं। आमीन। हम अपनी बाइबल से निर्गमन का 25 अध्याय वचन 1 और 2। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं से मेरी भेंट लेना। परमेश्वर के लिए जब भी हम भेंट दें तो हम हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है या जो भी परमेश्वर हमें दे रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से दें, ना किसी दबाव से, ना किसी को देखकर, ना किसी को दिखाकर परमेश्वर को भेंट दें। याद करिए वो कंगाल विधवा, वहाँ पे बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी भेंटें लेके आ रहे थे, बहुत से पैसे वाले थे, बहुत से धनी लोग थे, लेकिन परमेश्वर का ध्यान उस कंगाल विधवा के पास गया जिसके पास बहुत थोड़े ही पैसे थे और उसने सारे पैसे डाल दिए। क्योंकि परमेश्वर हमारा दिल देखता है, हम जो भी हमारी आय उपाय है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा देने वाला कहीं और बैठा है, उसकी जितनी मर्जी होगी, जितना इच्छा होगी वो हमें देगा और हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो आइए इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय को आप तैयार करें पिता, हम आपके लिए देने पाए परमेश्वर, तेरे राज के लिए हम सबके हृदय को तैयार करें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। मैं
एक वचन है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और वचन 27 में। तो अनादर पात्र और आदर पात्र के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्रूस पर जीवन दिया, हम सभी लोगों को नया जीवन दिया, हमारे लिए प्रायश्चित का कारण बना। आज हम प्रायश्चित कर सकते पापों का, और आज हम कौन सा पात्र बनते हैं उस पर निर्भर होता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर आएगा तो क्रोध के पात्र होएगा तो उसको चकनाचूर कर देगा, और आदर का पात्र होगा तो वो आदर का पात्र बना के रखेगा अपने साथ, अपने घर में सजा के। जो अच्छा लगता है वो सजा के रखते ना, जो गंदा होता है उसको हटा। अभी हम लोग यही होता है, क्या रखना क्या नहीं रखना पता नहीं, सब हटा रहे, कुछ निकाल रहे। ओके, आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते। तू कुम्हार और हम तेरे हाथों की बर्तन है, मिट्टी है, तेरा अधिकार है इस जीवन में। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, उनके घर परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करना, तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार जो अगुवाई करना। तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु। गर्मी के मौसम में प्रभु आपकी अनुग्रह रहे, जल्द से जल्द बारिश आ सके प्रभु यीशु मसीह। 2-3 दिन के अंदर तेरे अविश्वासी लोगों की पापों के कारण तेरे लोग इतना कष्ट ना भोगे प्रभु यीशु, आप करुणा और दया कर। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। कल इसे प्रार्थना करता 2-3 दिन के अंदर प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, तेरी दया और कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। विश्वास के साथ प्रार्थना करते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह आपकी दया दीजिए। कोई बीमार है तो प्रभु यीशु स्पर्श करना और उनकी बीमारी को दूर करना, हार्ट मांस लहू से बल देना। कोर्ट केस चल रहा प्रभु यीशु मसीह, कई सारे लोगों का पति पत्नी के बीच में, कई सारे लोगों के परिवार में, शादी में प्रॉब्लम है, प्रभु आपकी अनुग्रह आपकी दया है
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, लोगों की जॉब बिजनेस प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते, आपकी सामर्थ आपके अनुग्रह में अगुवाई करने, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।